ongoing thing. अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं आज आपको कीटो रोटी बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, मैं अमूमन इस तरीके से जब मुझे रोटी की क्रेविंग होती है फील या रोटी खाने को दिल करता है तो इस तरह की बनाता हूँ। इसके लिए हम लेंगे अलसी। ठीक है, अलसी जो है ओमेगा 3 का बेहतरीन सोर्स है और ओमेगा 3 जो है वो ब्लड को भी थिन रखता है और उसके और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और अलसी की सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि इसमें जो ऑयल की मिकदार होती है ना वो ज़्यादा होती है और जो है कार्बोहाइड्रेट की मिकदार जो है वो बहुत कम होती है अलसी में। आप मतलब ये अंदाज़ा लगा लें कि ये जो अलसी का आटा है ये इस टाइम सारा फाइबर पर मुहित है और ये इसमें फ़ाइबर जो है अलसी के आटे में है, बाकी कार्बोहाइड्रेट जो नेट कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो बहुत कम है इसमें। ठीक है, अलसी के आटे के अलावा हम साथ में एक और आटा लेंगे, वो है बादाम का आटा। ठीक है, बादाम का आटा आप घर भी पीस सकते हैं। ठीक है, पिसा हुआ भी ले सकते हैं या आप पे बेहतर है घर पीस लें, बड़े आराम से पीस जाता है। और अलसी का आटा भी आप घर पे पीस सकते हैं। तो इसके साथ लेंगे आप इसबगोल के छिलके के 2 टेबल स्पून। ये सब चीज़ें हम 2 टेबल स्पून ले रहे हैं। तो बादाम के आटे में भी अगर आप हाफ़ कप बादाम लेते हैं तो उसमें आपको 6 ग्राम के नेट कार्ब होंगे और विटामिन ई भी मिलेगा, फाइबर का भी ये बहुत अच्छा सोर्स है। और उसके अलावा ये मक्खन लेना है आपने, ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब है, इतना आप ले लेंगे। और साथ में आपने लेना है गर्म पानी इसको गूंदने के लिए। तो इसमें सबसे पहले हम अलसी डालेंगे। ठीक है, 2 टेबल स्पून। फिर हम डालेंगे इसबगोल का छिलका जो इसे ग्रिप भी देगा और ये भी प्योर फाइबर का सोर्स है अलसी की तरह। और उसके बाद जो है हम इसमें डालेंगे बादाम का आटा। ठीक है, बादाम का आटा डालेंगे और ये टेबल स्पून है। ठीक है, आप देख लें, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें, फोकस कर रहा हूँ। ये 15 मिलीलीटर का होता है या 15 ग्राम कह सकते हैं। इसके बाद आप इसमें डालेंगे मक्खन। ठीक है, मक्खन नरम हुआ हुआ है, मैंने फ्रिज से बाहर रख दिया था, पानी भी गर्म है, ज़्यादा गर्म भी नहीं चाहिए। इसके बाद आप इसको इस तरीके से, मैं आपको फोकस करके दिखा दूं, इसे गूंद लेंगे। ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता वो पी रहा है पानी। अच्छा, इसको गूंदने के बाद आपने करना ये है कि इसको आपने थोड़ी देर जो है गूंदने के बाद इसको रख देना है ताकि ये जो है ग्रिप कर ले। ठीक है, उसके बाद आपने इसके पेड़े या किसी शक्ल में इसको लाना है। देख लें, आहिस्ता आहिस्ता ये कर रहा है ना, ये थोड़ी देर में पानी पी लेगा और ये थोड़ी सख्ती पे आ जाएगा। इस रोटी की सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि इसमें जो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे ना नेट, वो बादाम में ही होंगे और वो भी बहुत गुड कार्बोहाइड्रेट हैं। आप मतलब अगर कीटोजेनिक डाइट पे नहीं भी हैं तो ये बहुत हेल्दी चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और बादाम का आटा हो गया, अलसी का आटा, इनका और इसबगोल जो है इनको ग्रिप देने के लिए, ये देखें ये अब इस शक्ल पे आ गया। ठीक है, अब इसको मैं कुछ देर के लिए रख दूंगा ताकि ये मज़ीद ग्रिप ले ले और हमें रोटी बनाने में आसानी हो। व्यूअर्स, इसको पड़े हुए 15 मिनट हो चुके हैं, देख रहे हैं आप, ये थोड़ा सा ग्रिप हो गया, पानी इसने चलिए। अब हल्का सा मक्खन लेना है आपने। ठीक है, ताकि जो है ये चिपके ना रोटी। और ये आपने लेना है, बेकिंग पेपर भी ले सकते हैं। ठीक है, ये नॉन स्टिक होता है, इससे चिपकती नहीं। बेकिंग पेपर, बेकिंग शीट लेनी है। उसके बाद आपने ये आटा ले लेना। इसको आपने, क्योंकि मुझे रोटी पकाने का कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, तो अक्सर मैं गोल नहीं बनाता, लेकिन चूंकि आपको सिखा रहा हूँ और मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको गोल बना के सिखा दूँ। इसकी थोड़ी जो ग्रिप है ना वो उस तरह नहीं होती जिस तरह ग्लूटेन वाली रोटी की होती है। ठीक है, इसके बाद आपने इसको ऐसे कर लेना है।
ठीक है, इसको दबा लेना और बड़े आहिस्ता आहिस्ता आपने ना इसको बेलना है। ठीक है, अच्छा ये एक साइड से उतर जाएगी, मक्खन लगाया। अच्छा आपने गोल करनी होगी, क्योंकि मैं तो ऐसे ही खा लेता हूँ, लेकिन आप लोग अगर गोल करना चाहते हैं तो इसका तरीका ये है। मैं आज आपके लिए ये गोल करना चाह रहा हूँ, वरना ये मैंने तो कभी गोल नहीं की। ठीक है, ये एक्स्ट्रा आपने ठीक है, ये आपने इसको गोल करना है। अच्छा ये ना इसको उतारना उससे है, ये देखें ये बड़े आराम से देखें उतर चुकी है। ठीक है, और बहुत खूबसूरत जो है इस टाइम रोटी की शक्ल की है। इसकी आप फिनिशिंग चेक करें, इसकी क्वालिटी चेक करें आप। ठीक है, ये हमें अलसी भी फील हो रही है इसमें, और ये मेरी फेवरेट रोटी है। ठीक है, चलें अब इसके बाद हमने करना ये है कि पैन में जो है ऑयल को गरम करना है, या मक्खन लेना है आपने, जो भी आपको पसंद हो, और ये बड़े एहतियात के साथ ऐसे रोटी डाल देनी। ये मैं पराठा टाइप बना रहा हूँ। ठीक है, मुझे चूँकि ये पसंद है, और इसको कुछ देर पकने देना है आपने, तकरीबन 2 मिनट के करीब आपने इसको हल्की आंच पे पकने देना है। आप देख रहे हैं कि ये हल्की आंच पे 2 मिनट के करीब पक रही है, और ये मुझे जो है ना पराठा टाइप लगता है। इसके ऊपर आपने थोड़ा सा मक्खन चाहें तो लगा सकते हैं, ताकि कुछ लोग अगर मक्खन नहीं खाना चाहते तो वो इसको बग़ैर मक्खन के भी बना सकते हैं, तब भी ये बड़े आराम से पक जाएगी। लोगों का अक्सर सवाल होता है कि हम अलसी को कैसे खाएं, हमसे अलसी नहीं खाई जाती, हमसे अलसी, तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है। और बिल्कुल इसको लो फ्लेम पे आपने 1 से 2 मिनट तक जो है पकाना है। ये खुद ही थोड़ी थोड़ी ग्रिप छोड़ देगी, आपको आइडिया हो जाएगा। आप देख रहे हैं इसे हल्की हल्की ये फूल रही है। थोड़ा सा इसमें मक्खन आप और लगा लें। ये ना थोड़ा सा टाइम लेती है, आम रोटी की तरह नहीं है, थोड़ा सा ये टाइम लेती है। ठीक है, अगर आप सोचेंगे ये फ़ौरन हो जाएगी। और मैं अलसी भी जो है और बादाम भी घर का पिसा यूज़ करता हूँ। इसको बड़े एहतियात के साथ आपने इसकी साइड बदलनी है। ये देख रहे हैं आप, ये अब इसको इसी साइड पे आपने 2 मिनट के करीब, 2 से 3 मिनट के करीब और पका लेना है। ये रोटी तैयार हो चुकी है इस वक्त मुकम्मल। देख रहे हैं आप, बिल्कुल आम रोटी की तरह ही है और पराठे की तरह। आप लोग इसे सालन के साथ या जो भी कीटो के लिए आप बनाते हैं उसके साथ खा सकते हैं। लो कार्ब में तो ये आम इस्तेमाल होती है, लेकिन मैं इसमें चूँकि मुझे स्वीट की क्रेविंग होती है, तो मैं नो कैल जो है स्टीविया वो लगा के इसे आप समझ जाएं कि जैसे चीनी वाला पराठा होता है, ठीक है, वो उस तरह बनाता हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये इस पे स्टीविया लगाऊंगा मैं। ठीक है, इससे इसका जो है टेस्ट बहुत बेहतर हो जाएगा और ये मीठा पराठे की तरह लगेगा। और ये बहुत हेल्दी चीज़ है, ठीक है, और बहुत हेल्दी है। आप इसे
इस्तेमाल करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।